Hello everyone, welcome back to my channel. Now here today we will discuss about a topic that is how to teach anything to a child. Now I think that everyone has in their mind that everyone is able to teach either their child or anyone's child properly. I think so. But few things that we have to keep in our mind while teaching someone, especially to your younger ones, especially to your children, parents should remember these things. Few things that should be kept in parents' mind that we will discuss over here. कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको अपने बच्चे के लिए ज़रूरी है माइंड में रखने के लिए, क्योंकि आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से कुछ पढ़ा सकते हैं। तो उस चीज़ों के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए उनको पढ़ाते हुए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप चाहते हैं कि वो लर्न कर सके, जो उनको फ्यूचर में काम आ सके, जो उनको फ्यूचर में याद रह सके। दोज ऑल थिंग्स यू कैन टीच देम वेरी इजीली। अब देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है कुछ सिखाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो और चाहे वो कोई एक्टिविटी से रिलेटेड हो। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकल नॉलेज. So to teach anything to your child, first thing, the most important thing that I think is practical knowledge. किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उनको बताने के लिए, उनको याद रखवाने के लिए आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. Like for example, in the olden times also you will remember, especially parents, that we were having Gurukul system. What is a Gurukul system? Gurukul system is actually the kind of practical knowledge that was provided at that time. In those Gurukuls, they were taught under the tree, in the open environment, open ground में उनको पढ़ाया जाता था. क्यों पढ़ाया जाता था? फर्स्ट थिंग इज दैट द ग्राउंड, एज दे वर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, वो नीचे बैठे हैं, अर्थ से कनेक्टेड हैं, इन द ओपन एयर दे आर सिटिंग. सो ऑल दीज नेचुरल थिंग्स आर ट्राइंग देम टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स. जो नेचर है हमारे चारों तरफ, वो स्पेशली लिंक करवाता है हमें अपने माइंड से, एंड दैट्स वाई द माइंड वर्क्स एज पर द यूनिवर्स. एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द मेन रीजन द गुरुकुल सिस्टम वॉज स्टार्टेड एट दैट टाइम. और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली बच्चों को सिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू टीच सम things suppose related to addition, if you have to teach a child addition sums, so how you will teach them practically? If you will take something, आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हो प्रैक्टिकली, जैसे कि ब्लॉक्स ले लिए आपने हैंड में, नंबर्स ले लिए, पजल्स आती हैं, तो इन चीज़ों की हेल्प से आप उनको एडिशन सिखा सकते हैं. ब्लॉक्स मैंने लिया, एक ब्लॉक लिया, दूसरा ब्लॉक लिया, सो आई कैन टीच देम 1 + 1 = 2. सेम वे यू कैन ऑल्सो अप्लाई डिफरेंट थिंग्स प्रैक्टिकली एज पर देयर लेवल, एज पर देयर थिंकिंग. आपके बच्चों को क्या चीज़ पसंद है, आप वो चीज़ें ले सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड उनको लिंक करके आप उनको सिखा सकते हो. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिकल नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू विल अप्लाई फ्रॉम द लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, practical things, so that will be the best thing for the child. Second is speaking skills. Speaking skills very important as per me. Like I said, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चाइल्ड में पहले से ही होनी चाहिए. घर में आप उनको सिखाइए कि किस तरीके से बात करनी है एक दूसरे से, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हाउ टू ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड other person's perspective. So as per that you can teach them how to speak, and when a child gets this knowledge from the childhood, पहले से ही उसको ये knowledge मिलेगी, उससे वो और डेवलप होगा. क्या डेवलप होगा? उसकी स्पीकिंग स्किल्स. स्पीकिंग स्किल्स कई सारी जगहों पर अप्लाई हो सकती है. लाइक टू अप्लाई फॉर द जॉब, ओवर देयर ऑल्सो यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यूज, सो ओवर देयर ऑल्सो यू शुड नो what to speak, what not to speak, and how to speak. Same way in front of elders you should know how to speak. Third thing is, if any relative will come in your house, then also you should know how to speak, how to treat them, how to welcome them. Now these are the examples related to your practical life, जो practical life में हम speaking skills apply कर सकते हैं. अभी अगर हम normally education field में देखें तो उसमें कैसे, जैसे for example child को presentation देनी है, तो वहाँ पर भी प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम वो अप्लाई करेगा प्रेजेंटेशन के टाइम पे, उसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो चीज़ों में उसको पता चलेगा. कहाँ से पता चलेगा? जब उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, वहीं से उसको पता चलेगा कि कैसे बोलना है और क्या बोलना है, शुरू कहाँ करना है, एंड कहाँ करना है. दैट्स वाई दीज स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो पर डे, ईच एंड एवरी डे, यू शुड टीच अ चाइल्ड अबाउट दीज स्पीकिंग स्किल्स.
Third thing is entertaining. Anything that you are doing with a child, it should be entertaining, because a child loses interest very fastly. किसी भी child का interest बहुत जल्दी lose होता है किसी भी चीज़ में, especially the proactive children, the children those who are very active, or any kind of child who is not able to think or is not able to apply something. So those kind of children should get entertainment in their studies. Now same way, like I told you about the practical knowledge, same way this is connected to it. Here when we are applying a practical knowledge, जब हम apply करेंगे practical knowledge, वहीं पर ही वो practical knowledge entertaining होनी चाहिए. Otherwise child का interest वो चीज़ में से जो भी आप उसको सिखा रहे हैं चला जाएगा बिल्कुल, और वो कुछ भी नहीं सीखेगा. वहाँ से आपको पता भी चलना चाहिए कि इज़ द चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग और नॉट. अगर आपको पता ही नहीं चला और आप सिखाते जा रहे हैं तो वो एनर्जी भी वेस्ट करेगा और टाइम भी वेस्ट करेगा. सो सेम वे इट शुड बी एंटरटेनिंग. लाइक आई टोल्ड यू, प्रैक्टिकल नॉलेज इज अप्लाइड एट दैट टाइम. यू शुड नो दैट व्हाट योर चाइल्ड लाइक, व्हाट योर चाइल्ड डोंट लाइक. आपको अगर जो भी कुछ चीज़ें की हेल्प लेनी है, वो चीज़ें चाइल्ड को बेनिफिट करवा रही है, चाइल्ड को लर्न करवा रही हैं, तो वो चीज़ें चाइल्ड की लाइकिंग होनी चाहिए, उनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ताकि वो पढ़ाई भी कर सकें या उस चीज़ को लर्न भी कर सकें और साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट भी हो. तभी वो लाइफ टाइम के लिए उसको याद रखेंगे. द लास्ट थिंग इज एक्टिविटी बेस्ड. नाउ इट शुड, एनीथिंग दैट वी आर डूइंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, एंटरटेनमेंट, it should be the speaking skills also, it should be activity based. Any activities you should include in all these things. अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ब्लॉक्स का, तो ब्लॉक्स भी यूज़ करते हुए आप कोई साइड बाय साइड उससे एक्टिविटी करवाइए. जैसे कि ब्लॉक्स यूज़ करते हुए आप उसको स्टोरीज सुना सकते हैं, उसके अंदर ही स्टोरीज के साथ उसको एडिशन के सम्स करवा सकते हैं ब्लॉक्स यूज़ करते हुए. एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ आर देयर which you can apply while teaching them any kind of subject or any kind of things that they want to learn. वो एक्टिविटी पे बेस्ड ज़रूर होनी चाहिए. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक्टिविटी एक टाइप का एंटरटेनमेंट होता है बच्चों के लिए. एक्टिविटी है तो उससे एंटरटेनमेंट आएगा, अगर वो एंटरटेनिंग है तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल नॉलेज वो अप्लाई करेंगे, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका टीचिंग उस टाइम पे बेटर रहेगा और उसकी ज़्यादा ग्रोथ सामने से हो पाएगी. So all these points should be taken in mind while teaching any of the child. Now I hope everyone is clear with all the points, and I hope you will apply all these points while teaching anyone or while teaching your own child. And please comment in the comment section that whether you liked my video or not, and please comment if you liked all these things in the past you were applying it, or now you will apply or you want to apply. So that's it for today. Thank you so much. Thank you for listening. Bye bye.